श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ? एक पौराणिक कथा। भारतवर्ष की पौराणिक परंपरा में सुदर्शन चक्र एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य आयुध के रूप में जाना जाता है। यह केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का प्रिय आयुध है और जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो यह चक्र उनके साथ भी था। परंतु एक रोचक प्रश्न है, श्री कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र कैसे मिला? इसकी कथा वेदों, पुराणों और महाभारत में विभिन्न रूपों में मिलती है। यहाँ हम इस विषय की एक समग्र और लोकप्रिय रूपांतरण कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र का मूल उत्पत्ति। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी हुई मानी जाती है। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार और दिव्य अभियंता थे। उन्होंने कई दिव्य वस्तुओं का निर्माण किया था, जैसे कि पुष्पक विमान, त्रिशूल, वज्र और सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का निर्माण विश्वकर्मा ने सूर्यदेव की प्रखर तेजस्विता से किया था। यह चक्र इतना तेज था कि इसे केवल परम शक्तिशाली और धर्मस्थ भगवान ही संभाल सकते थे। अतः उन्होंने यह चक्र भगवान विष्णु को समर्पित किया। भगवान विष्णु से श्री कृष्ण तक चक्र का हस्तांतरण। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने जब पृथ्वी पर अवतार लिया तब वे अपने साथ अपने सभी दिव्य गुणों और शक्तियों को भी लाए। चूंकि वे स्वयं विष्णु के अवतार थे, इसलिए सुदर्शन चक्र भी अंततः उन्हीं के पास पहुंचा। हालांकि इस प्रक्रिया को दर्शाने वाली एक दिलचस्प कथा भी प्रचलित है, जो अधिक मानवीय रूप में इस चक्र के प्राप्ति की कहानी कहती है। एक कथा, परशुराम और श्री कृष्ण। एक लोक कथा के अनुसार भगवान परशुराम, जो विष्णु के पिछले अवतार थे, वे श्री कृष्ण के समय भी जीवित थे क्योंकि वे चिरंजीवी थे। जब श्री कृष्ण ने अपना ब्रह्मतेज प्रकट किया तो परशुराम को ज्ञात हुआ कि यही विष्णु का अगला रूप है। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा और कहा, हे वासुदेव, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम वही नारायण हो जो समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हो। यह दिव्य सुदर्शन चक्र तुम्हारे योग्य है। इसे अब मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस प्रकार परशुराम ने स्वयं सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। एक अन्य कथा, तपस्या और वरदान से प्राप्ति। कुछ पुराणों में एक भिन्न कथा आती है कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या की कथा। जब श्री कृष्ण का बाल्यकाल समाप्त हुआ और वे मथुरा में कंस का वध कर चुके थे, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि आगे चलकर उन्हें कई युद्धों का सामना करना होगा, विशेषतः कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। उन्होंने तब हिमालय की कंदराओं में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। वर्षों तक एकाग्र चित्त होकर शिवजी की स्तुति करते रहे। शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारे तेज और समर्पण से प्रसन्न हूं। तुम तो स्वयं विष्णु के अंश हो, किंतु यह मनुष्य रूप में तुम्हारी तपस्या देखकर मैं आनंदित हूं। मैं तुम्हें एक ऐसा आयुध देता हूं जो केवल धर्म के मार्ग पर चलने वाले ही धारण कर सकते हैं। यह है सुदर्शन चक्र। भगवान शिव ने श्री कृष्ण को वह चक्र प्रदान किया जो उन्होंने स्वयं विष्णु से लिया था और कहा कि यह चक्र केवल अधर्म के विनाश के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। सुदर्शन चक्र का वर्णन। सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार नहीं बल्कि चेतन शक्ति का रूप है। यह 108 धार वाला अग्नि तुल्य तेजस्वी घूमने वाला चक्र है जो अपने लक्ष्य को चूकता नहीं। शास्त्रों के अनुसार यह चक्र अपने आप कार्य करता है, केवल मन से निर्देश देने की आवश्यकता होती है। यह प्रकाश की गति से चलता है। यह अधर्मी, अन्यायी और पापियों का संहार करता है। यह ब्रह्मास्त्र के समान विनाशकारी है, किंतु केवल धर्म के पक्ष में कार्य करता है। सुदर्शन चक्र के प्रमुख उपयोग श्री कृष्ण के द्वारा। एक, शिशुपाल वध। महाभारत में सबसे प्रसिद्ध घटना है शिशुपाल वध। शिशुपाल, जो कि श्री कृष्ण का संबंधी था, राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का अपमान करता है और 100 से अधिक बार उनकी निंदा करता है। श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि वे उसके 100 अपराध क्षमा करेंगे। जब शिशुपाल ने 101वां अपमान किया तब श्री कृष्ण ने मौन होकर सुदर्शन चक्र चलाया। वह चक्र आकाश में घूमता हुआ गया और शिशुपाल का सिर काटकर वापस श्री कृष्ण के पास लौट आया। 2, जरासंध और युद्धों में। श्री कृष्ण ने कई बार सुदर्शन चक्र का प्रयोग युद्धों में नहीं किया क्योंकि वह उसे अंतिम उपाय मानते थे, किंतु उन्होंने जरासंध जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के राजा से मुकाबले में भी इसका प्रयोग कर उसे डराया था। 3, अर्जुन को रक्षा के लिए दिया। जब कुरुक्षेत्र युद्ध के समय अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध भूमि पर थे, श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे, किंतु जब भीष्म पितामह ने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की और युद्ध में उग्र रूप लिया, तब श्री कृष्ण ने क्रोध में सुदर्शन चक्र उठाया। अर्जुन ने उन्हें रोकते हुए कहा, प्रभु, आपने प्रण लिया है शस्त्र न उठाने का। श्री कृष्ण मुस्कुराए और चक्र को वापस बुला लिया।
यह घटना श्री कृष्ण के प्रेम और अपने भक्तों के लिए सीमा तक जाने की भावना को दर्शाती है। चक्र का प्रतीकात्मक अर्थ। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि धर्म का चक्र है, समय का प्रतीक, सत्यम का रक्षक और अधर्म का नाशक। इसका नाम ही बताता है, सुप्लस दर्शन यानी अच्छा दृष्टिकोण या शुद्ध दृष्टि। वास्तव में यह चक्र सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने वालों की रक्षा करता है और अधर्मी को नष्ट करता है। श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उनके दिव्य स्वरूप, तपस्या और पूर्व जन्म के पुण्य से प्राप्त हुआ। चाहे वह परशुराम द्वारा सौंपा गया हो, शिवजी से वरदान स्वरूप मिला हो या स्वयं विष्णु से चला आया हो, यह स्पष्ट है कि सुदर्शन चक्र केवल उसी को प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः धर्म में स्थित हो। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को केवल न्याय और धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग किया। यह चक्र उनका सहायक ही नहीं बल्कि उनके सहस्वरूप का प्रतीक है, जो धर्म, विवेक और समय के आदर्श संचालन का प्रतिनिधित्व करता है।